हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आदित्य टेक्निकल पे। आज हम आपके लिए नया एपिसोड लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे प्लूटो के बारे में, जो कि एक समय हमारा एक ग्रह हुआ करता था। उसको भी ग्रहों के श्रेणी में लिया जाता था। इसको 9वें ग्रह का दर्जा दिया गया था, लेकिन फिर इससे ये अधिकार भी छीन लिया गया। क्यों छीना गया और कैसे, इसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले भी मैंने इससे रिलेटेड कई वीडियोस बनाए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारे सूर्य के साथ साथ 8 ग्रहों का भी निर्माण हुआ, जिसमें कुछ गैस जाइंट थे और कुछ रॉकी प्लेनेट थे। जो 8 ग्रह थे उनका नाम था मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। दोस्तों, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमारे तो 9 प्लेनेट थे, क्योंकि आपके स्कूलों में भी यही पढ़ाया गया होगा कि हमारे 9 प्लेनेट थे। जो 9वां ग्रह था वो था प्लूटो, लेकिन मैंने उसका इसमें नाम नहीं लिया, क्योंकि अगस्त 24, 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 26 जनरल असेंबली में प्लूटो का उसके ग्रह का दर्जा छीन लिया गया और प्लूटो को दूसरे श्रेणी में रख दिया गया, और उस श्रेणी का नाम था ड्वार्फ प्लेनेट। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या प्लूटो का अब अस्तित्व नहीं रहा, उसको नष्ट कर दिया गया। लेकिन ये सब सोचना गलत है, क्योंकि प्लूटो अभी भी है। तो चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। आज से करीब 250 साल पहले हमारे पूर्वजों द्वारा एक तारा देखा गया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये ग्रह है, जिसे आज हम यूरेनस के नाम से भी जानते हैं। और ये आसमान में एक तारे जैसे चमकता हुआ प्रतीत होता था। लेकिन 13 मार्च 1781 को विलियम हर्शल ने अपने टेलीस्कोप द्वारा यूरेनस की खोज कर ली थी। इस पे मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि वीनस की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, यूरेनस एक ऐसा ग्रह था जो पहली बार दूरबीन द्वारा खोजी गई थी। साल 1840 हमारे महान वैज्ञानिक अर्बेनियन ले वेरियर ने नेपच्यून की भविष्यवाणी कर दी, और ये भी हमारा पहला ही ग्रह था जिसको बिना देखे ही पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। और वो उनको ऐसे पता चला कि यूरेनस के ऑर्बिट में कोई चीज इतना ग्रेविटेशनल फोर्स डाल रही है, यानी कि उस पर प्रेशर दबा रही है। तो उनको लगा कि यूरेनस के पीछे भी कोई ऐसा चीज है जो कि यूरेनस पे फोर्स बना रही है, तभी नेपच्यून की खोज हुई थी। लेकिन आगे चल के जब हमें यूरेनस और नेपच्यून के बारे में और सारी जानकारियां मिली, तो हमें ये पता चला कि यूरेनस में जो ग्रह प्रभाव डाल रहे थे वो सिर्फ नेपच्यून नहीं था, उसमें बल्कि एक और कोई चीज था जो कि यूरेनस पे अपना दबाव डाल रही थी। तब ये फिर वैज्ञानिकों ने अपनी खोज आगे बढ़ाई, और आगे बढ़ाने के बाद इस पिंड का नाम प्लैनेट एक्स रखा गया। लेकिन दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका नाम प्लैनेट एक्स क्यों रखा गया और ये क्या है। तो हम आपको बता दें कि एक महान वैज्ञानिक प्रेसियल लोवेल द्वारा इसका नाम प्लैनेट एक्स रखा गया था, क्योंकि इन्हें लगता था कि ये आगे चल के हमारा 9वां ग्रह बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी भी वैज्ञानिकों को एकदम सटीक नहीं पता था कि ये आखिर है क्या। लेकिन कुछ समय बाद वैज्ञानिक ये सोचने लगे कि ये अगर एक प्लैनेट होगा तो हमारे मरकरी से जरूर ही बड़ा होगा। लेकिन इसका बिल्कुल ही उल्टा हुआ, बल्कि जो ये प्लेनेट था ये हमारे मरकरी से भी बहुत ज्यादा छोटा था। और दोस्तों, जहाँ सभी ग्रह सूरज की परिक्रमा एक निश्चित आकार में करते हैं, लेकिन प्लूटो का जो रूट है वो एक अंडाकार है, और ये सूर्य से इतना दूर है कि इसका सतह का तापमान -225 डिग्री सेल्सियस है। और प्लूटो को अपना एक परिक्रमा पूरा करने में 248 पृथ्वी दिनों का समय लगता है, यानी कि हमारे पृथ्वी पे एक साल 365 दिनों की होती है।
लेकिन दोस्तों 18 फरवरी 1930 को हमारे महान साइंटिस्ट राइडर थॉम्बॉक को एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। इन्होंने प्लूटो ग्रह को खोज निकाला। हालांकि इससे पहले भी प्लूटो की आशंका की गई थी और इससे पहले प्लूटो की कई तस्वीरें खींची गई थी, लेकिन उस पर कोई इतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन फिर ये महान साइंटिस्ट इन्होंने इस तस्वीर पे बहुत ही गौर से पढ़ाई की, तब ये ग्रह हमारे सामने आया पहली बार। तब इसको 9th प्लेनेट घोषित कर दिया गया। इसके खोज होने के बाद पता चला कि इसका द्रव्यमान इतना कम है कि ये दूसरे ग्रहों पे अपना प्रभाव डाल ही नहीं सकता। और धीरे धीरे सारे आंकड़े गलत साबित होने लगे, जो पहले वैज्ञानिकों ने खोजा था कि ये मरकरी के बराबर हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी वैसा था नहीं। और ये हमारे पृथ्वी के बराबर भी हो सकता है, उन्होंने ये भी सोचा था, लेकिन बिल्कुल ये भी गलत बात थी। दोस्तों 22 जून 1978 को एक महान साइंटिस्ट ने खोज की थी इसके एक चांद की, जिसका नाम सेरोन था। इसी से हमें ये भी पता चला कि प्लूटो का द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा कम है। फिर साल आया 2005। इसी समय हमारे प्लूटो ग्रह का बुरा वक्त शुरू हो गया, क्योंकि हमारे सौर मंडल में एक अज्ञात बौना ग्रह खोजा गया था, जिसका नाम था एरिस, और जिसका द्रव्यमान हमारे प्लूटो से भी 27% ज्यादा था। और ये एरिस उल्का पिंडों से घिरा हुआ है, जो कि बिखरे नामक चक्र में स्थित है। और ये एरिस ने हमारे IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को भी ग्रहों का परिभाषा बदलने पे मजबूर कर दिया। लेकिन आप दोस्तों अब ये कहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि इसने IAU को भी ग्रहों का परिभाषा बदलने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि 2004 में इस पिंड के पास हौमिया और माके नामक का 2 पिंड मिले थे। और फिर साल 2005 को एरिस की भी खोज हुई थी। और यही चीज हमारे IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को सोचने पे मजबूर कर दिया कि इतने सारे जब डॉर्क प्लैनेट हो सकते हैं, तो भविष्य में अब पता नहीं कितने डॉर्क प्लैनेट मिलेंगे। तो अगर हम प्लूटो को ग्रह माने तो इन सबको भी ग्रह की दर्जा देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम प्लूटो को ही ग्रह के दर्जे से हटा दें तो ये सब भी डॉर्क प्लैनेट में आ जाएंगे। तो इसलिए यहीं पे प्लूटो को डॉर्क प्लैनेट के रूप में घोषित कर दिया गया। और आपको ये भी बता दें कि इन्होंने ग्रह के परिभाषा में कुछ बदलाव किए थे, जिसमें कुछ शर्तें रखी गई थी। पहला ये था कि अगर कोई भी प्लेनेट हो तो वो सूर्य का चक्कर लगाना चाहिए। दूसरा यह था कि किसी भी ग्रह का इतना द्रव्यमान हो कि वो खुद को गोले के आकार में रख सके। वो तो इन दोनों शर्तों को पूरा कर चुका था। लेकिन इस परिभाषा में तीसरी चरण भी थी, जिसमें था कि कोई भी पिंड हो तो वो अपने पास दूसरे पिंड को ना आने दे, और वो उसके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो एक अपने निश्चित कक्षा में घूमे। लेकिन प्लूटो ऐसा नहीं था, वो उसकी कक्षा नेपच्यून की कक्षा से हमेशा टकराती थी। इसलिए ये तीसरे पे प्लूटो खरा नहीं उतर पाया। और फिर फाइनली 24 अगस्त 2006 को प्लूटो से उसके ग्रह का दर्जा छीन लिया गया और उसे एक डॉर्क प्लैनेट के नाम पे घोषित कर दिया गया। आज की सफर हमारी यहीं तक खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।